मेरा अनुमान है कि पेपर की जो कट ऑफ है वो 570 से 610 के बीच में जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2 पेपर जो है वो इजी रहेंगे, 1 पेपर मॉडरेट रह सकता है। क्योंकि पिछली बार फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आया था स्टूडेंट्स को फिजिक्स में। वैसा नहीं आएगा निश्चित रूप से। वैसा पेपर किसी हालत में, ये रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स और सर्किट, ये 4 चैप्टर या पोर्शन ऐसे हैं जिसमें हर साल अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चंस आए हैं। 12th की फिजिक्स सेकंड की जो बुक है वो आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चंस आते हैं और 80% फिजिक्स का सिलेबस करके आप अपना सिलेक्शन अच्छे से करवा सकते हैं। देखिए, चाहे युद्ध हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लेकिन उसमें अगर आपको फतेह हासिल करनी है तो कॉन्फिडेंस जरूरी है कि 2024 और 2025 का पेपर एक बार सॉल्व कर लीजिए, जिसके कारण से जब आपके पास में पेपर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है। आप जज करके कि नीट में सिलेक्शन लाने के लिए 100% मार्क्स की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि 720 में से 610, 600 भी लेकर के आओगे तो अभी सिलेक्ट होगे। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होने के कारण से अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। नमस्कार, आज हम रवि रंजन बोथरा सर से चर्चा करने जा रहे हैं कि नीट 2026 का पेपर कैसा रहने की उम्मीद है। सर इस फील्ड में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन व्यूअर्स के लिए मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सर पिछले 30 वर्षों से जेईई और नीट एस्पिरेंट्स को फिजिक्स की तैयारी करवा रहे हैं। 2010 से 2015 तक सर एलन इंस्टीट्यूट की टॉप फैकल्टी भी रहे हैं। सर के मार्गदर्शन में लगभग 2300 प्लस स्टूडेंट का प्री मेडिकल और सैकड़ों स्टूडेंट्स का प्री इंजीनियरिंग में सिलेक्शन भी हुआ है। सिर्फ बड़ी संख्या में सिलेक्शन ही नहीं, सर के मार्गदर्शन में कई स्टूडेंट ने टॉप रैंक्स भी प्राप्त की है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका और सभी व्यूअर का खूब अभिनंदन। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि नीट 2026 का पेपर कैसा रहने की उम्मीद है। देखिए, नीट 2025 का जो पेपर था उसमें फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था, तो वैसा पेपर तो नहीं आएगा, तो टफ तो नहीं आएगा। पेपर फिजिक्स का पेपर मुझे उम्मीद है कि इजी या मॉडरेट पेपर रहेगा, और ओवरऑल मुझे ये लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में 3 पेपर में से 2 पेपर इजी रहेंगे, 1 मॉडरेट रहेगा। सर इस बार ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगभग क्लोजिंग स्कोर आपके हिसाब से कितना जा सकता है। देखिए, 2024 का जो पेपर था उसमें जो है वो 3 घंटे 20 मिनट का पेपर था और उसमें 20 ऑप्शनल क्वेश्चंस थे। पेपर का लेवल इजी था काफ़ी, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कट ऑफ मार्क्स गए थे वो 652 गए थे अप्रोक्सीमेटली। 2025 के पेपर में फिजिक्स बहुत टफ था, केमिस्ट्री मॉडरेट था और बायोलॉजी बहुत लेंदी था, और सबसे बड़ी बात थी कि 20 मिनट्स कम थे, वहाँ पे 3 घंटे का पेपर था और 20 ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं थे, और इसकी वजह से पेपर की जो कट ऑफ गई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटे में 525 मार्क्स गई थी। मुझे इस बार के पेपर के बारे में लग रहा है कि पेपर इजी टू मॉडरेट रहेगा, लेकिन अगर हम 2024 से कंपेरिजन करें तो 20 मिनट्स कम है और 20 ऑप्शनल क्वेश्चन कम है, तो उसके कारण से मेरा अनुमान है कि पेपर की जो कट ऑफ है वो 570 से 610 के बीच में जानी चाहिए। अब इसमें मान लीजिए कि पेपर अगर 2024 जितना इजी भी अगर आ जाता है तब भी कट ऑफ 620 से ऊपर नहीं जाएगी और उतना इजी आएगा नहीं। मेरी सारे नीट स्टूडेंट्स को एक एडवाइस है कि आप 2 मई के दिन, क्योंकि 3 मई को पेपर है तो 2 मई के दिन बहुत ज़्यादा वैसे भी पढ़ना नहीं होता है, तो आप उस दिन एक काम करें कि 2 मई को आप पहले 2024 का पेपर 3 घंटे में सॉल्व करिए, फिर 1-2 घंटे का गैप लेकर के 2025 का पेपर 3 घंटे में सॉल्व करिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप 3 मई को पेपर देने बैठेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि पेपर 2024 से कितना टफ आया या 2025 से कितना इजी आया है पेपर। आपको पेपर के लेवल के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो ये मेरे सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस है
कि आप ये जरूर करें आप ये। और आपके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट इजी आएगा या कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ आएगा तीनों सब्जेक्ट में से? ये कहना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 पेपर जो है वो इजी रहेंगे, एक पेपर मॉडरेट रह सकता है। क्योंकि पिछली बार फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आया था स्टूडेंट्स को फिजिक्स में। वैसा नहीं आएगा निश्चित रूप से, वैसा पेपर किसी हालत में नहीं आएगा। सर आप ये बताएं कि फिजिक्स में कौन से पोर्शन या कौन से चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात यह है कि रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स और सर्किट, ये 4 चैप्टर या पोर्शन ऐसे हैं जिसमें हर साल अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चंस आए हैं। और ग्रेविटेशन, रोटेशन और हीट पोर्शन 1-2 साल छोड़ करके इनमें भी अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चंस आए हैं। पिछले कुछ सालों में जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है उसमें से, स्पेशली कोविड के बाद में, यूनिट एंड डायमेंशन में से फ्रिक्वेंटली बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी आए थे और आजकल वेव ऑप्टिक्स में से भी क्वेश्चन अच्छी क्वांटिटी में आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा एक एवरेज रहा है, न बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए न बहुत कम क्वेश्चंस आए। तो ये, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 4 चैप्टर का है, मैंने आपको कहा कि उनमें से हमेशा अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चंस आए। तो उनमें से आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन अच्छी क्वांटिटी में आए हैं और हाँ, इस साल भी। फिर क्या है कि कई बार ये होता है कि लास्ट मोमेंट बच्चा कहता है कि मुझे फिजिक्स में सर ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, तो हम उसको ये एडवाइस देते हैं कि भैया अगर ज़्यादा कुछ नहीं है तो कम से कम 12th की फिजिक्स सेकंड की जो बुक है वो आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स की जो 4 बुक्स है, 2 11th की 2 12th की, उसमें से सबसे ईजी रहती है और सबसे मतलब कंटेंट भी बहुत कम है इसके अंदर कंपेरेटिवली, बहुत आसानी से हो जाता है। इजी भी है कंटेंट कम भी है, इजी भी है, और मार्क्स भी सबसे ज़्यादा इसी से आता है, मतलब ये। और अगर हम 11th और 12th की रेशो की बात करें तो थोड़ा सा 12th के पास में इजी रहता है, मतलब 45 क्वेश्चंस है तो 45 में से ज़्यादातर 12th में से 23-24 क्वेश्चंस 12th में से आते हैं, और 11th में से 21-22 क्वेश्चन के आसपास में 11th में से आते हैं, और 12th का क्वेश्चन थोड़ा इजी भी रहता है। सर आपके नीट एस्पिरेंट्स के लिए लास्ट मोमेंट टिप्स क्या रहेंगी? देखिए, लास्ट मोमेंट टिप्स, देखिए फिजिक्स जो है वो नीट स्टूडेंट के लिए थोड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहता है। एक स्टूडेंट अगर बहुत अच्छे से भी तैयारी करता है तो ज़्यादातर उसकी 100% फिजिक्स के सिलेबस पे स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहती है। जहाँ तक उसको ऐसा लगता है कि कुछ चैप्टर में उसका कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन कुछ चैप्टर उसके वीक हैं। वो अच्छी मेहनत भी करता है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कई बार कि मेरी 80% चैप्टर तो ठीक है लेकिन 20% चैप्टर जो है थोड़े वीक रह गए मेरे, और वो इस वजह से लास्ट दिनों के अंदर जो 20% चैप्टर वीक रह गए उस पर बहुत मेहनत करता है। तो ये नहीं करना चाहिए, इसका बहुत नुकसान। एक तो जो चैप्टर वीक रह गए अब आपके कुछ दिनों के अंदर वो फिजिक्स के वो चैप्टर तैयार होना मुश्किल होता है। दूसरा, आप उन चैप्टर को जितना ज़्यादा करेंगे तो उसके साथ में आपका कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे गिरता चला जाएगा। देखिए, चाहे युद्ध हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लेकिन इसमें अगर आपको फतेह हासिल करनी है तो कॉन्फिडेंस जरूरी है, विश्वास के आगे जीत है। जब आप पेपर देने जा रहे हैं और आप उन 20% जो फिजिक्स के चैप्टर्स जो आपके वीक रह गए हैं उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये गलत है। मैं आपको बताता हूँ उसका क्या वजह है। 2024 तक जो नीट का पेपर का टाइम था 3 hours and 20 minutes था, उसके बाद में जो है लास्ट ईयर से 20 मिनट्स कम हो गया और 20 ऑप्शनल क्वेश्चन कम हो गए। इसकी वजह से ज़्यादातर चांसेस ये है कि पेपर का जो टाइम है आपका वो शॉर्ट पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चे पहले बायोलॉजी करते हैं का पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद में फिर केमिस्ट्री का करते हैं, फिर फिजिक्स का करते हैं। अब फिजिक्स के 45 शायद ये चांसेस रहेंगे कि फिजिक्स के 45 क्वेश्चन सॉल्व करने आपके पास में टाइम ही नहीं रहे। हो सकता है कि आप 45 में से 40 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए।
लेकिन आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें आपके 8 रॉन्ग हो गए, तब भी आपके 120 मार्क्स बन जाएंगे। आपके 32 क्वेश्चन करेक्ट, 8 रॉन्ग हो गए, आपके 120 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने 37 क्वेश्चन किए, आपने 40 भी नहीं किए, 37 किए और आपके 7 इनकरेक्ट हो गए, तो भी आपके 30 करेक्ट है, यानी 120 मार्क्स माइनस 7 यानी 113 मार्क्स आपके बन जाएंगे। आपका अगर बायो और केमिस्ट्री का पेपर अच्छा गया है तो आपका यहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अब आप ये देखिए कि आप उन 20% चैप्टर्स के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन पता चला कि हमारे को फिजिक्स का पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया हमारे को, हम फालतू में परेशान हो रहे थे। तो इसलिए मेरा यहाँ पे ये कहना है कि आप जो 20% चैप्टर आपको नहीं आते, मतलब आप 80% फिजिक्स का सिलेबस करके आप अपना सिलेक्शन अच्छे से करवा सकते हो, और जो 20% रहा उसमें से भी कोई सिंपल क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेंगे आप। उसके केवल आप उसके एक्सरसाइज सॉल्व करके जाइए, जो इजी फॉर्मूला याद करके जाइए आप, उसमें ज़्यादा उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 20% की वजह से आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि देखो मेरे वो 20% चैप्टर जो है वो तैयार नहीं, वो 5-6 चैप्टर तैयार नहीं है, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन पता चलेगा कि वहाँ आपको पेपर पूरा करने का टाइम ही नहीं मिलता है और आप फालतू में परेशान हो रहे थे, फालतू अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे। तो मेरा यही कहना है कि सब आप 80% चैप्टर जो आपके फिजिक्स के अच्छे से तैयार है, आप जो अच्छे से तैयार उसको आप बार बार पढ़िए, उसको आप अच्छे से तैयार करिए। 20% को कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हैं उसको। मतलब दूसरा मेरा ये कहना है कि लास्ट मतलब मुझे तो ये लगता है कि 30 अप्रैल तक, अगर आपका 3 मई का पेपर है तो आपको 30 अप्रैल तक आपको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मई तक पढ़ सकते हो, लेकिन 2 मई को आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। 2 मई को आपको जो है बल्कि 1 मई को तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने जो फिजिक्स के जो चैप्टर के फार्मूलाज की आप लिस्ट बना के रखी होगी, तो आप फॉर्मूले याद कर लीजिए आप फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के अंदर कुछ रिएक्शंस है वो आप याद कर लीजिए, बायोलॉजी के अंदर कुछ डायग्राम्स है वो याद कर लीजिए, ये सब कुछ आप 1 मई को कर लीजिए। 2 मई को आप रिलैक्स रहिए, आप अपने घर वालों के साथ में बातचीत करिए, कॉमेडी शो देखिए, जितना हो सकता है मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा कॉमेडी शो देखिए, जिसके कारण से 3 तारीख को पेपर है ये बात आप भूलने की कोशिश करिए। आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कल पेपर है, मतलब बहुत फ्री रहना चाहिए आप, जितना हो सकता है अपने घर वालों के साथ में टाइम बिताइए। हो सकता है तो आप मूवी जाकर के आइए आप उस दिन। एक काम जरूर करिए जो मैंने आपको पहले कहा था कि 2024 और 2025 का पेपर एक बार सॉल्व कर लीजिए, जिसके कारण से जब आपके पास में पेपर आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, आप जज कर पाएंगे। बिल्कुल। 2 तारीख को रात को 9 बजे सोने की कोशिश करिए, कम से कम 10 बजे सोइए, सुबह 7-8 बजे उठिए, आराम से 9-10 घंटे की नींद दीजिए। आप सुबह उठ करके आप जिस भी देवी देवता की आराधना करते हो उसकी पूजा करिए, घर वालों से आराम से बातचीत करिए और कॉन्फिडेंस के साथ में। अगर कुछ थोड़ा बहुत कुछ पोर्शन ऐसा है जिस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तब भी याद रखिए कि नेट पर सिलेक्शन लाने के लिए 100% मार्क्स की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि 720 में से 610 600 भी लेकर के आओगे तो भी सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए रिलैक्स होकर के जाइए, आपके पास में अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। मेरा कहना है कि बायो और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी से पूरी तरह से पढ़नी चाहिए। तो वो आप इसके लिए आप पूरा एनसीईआरटी से पढ़ें। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होने के कारण से अगर आपने एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऐसा है कि उसमें आपके जो टीचर ने पढ़ाया और जो आपके एनसीईआरटी आप दोनों को फॉलो करिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि चूंकि लास्ट ईयर का पेपर टफ आया था, तो इसकी वजह से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पेपर बना रहे हैं अभी, जो रिहर्सल टेस्ट बना रहे हैं, वो सारे थोड़ा टफ बना रहे हैं और बनाना भी चाहिए उनको। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपके 720 के अंदर 500 या अंडर 500 480 ऐसे कुछ मार्क्स आ रहे, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरे तो सिलेक्शन नहीं होगा।
और आपने कुछ साल पहले की बातें सुन रखी हो तो 650 सिलेक्शन के लिए चाहिए, तो नहीं। अगर आपके 580 मार्क्स भी उन टेस्ट में आते रहे, 500 भी आ रहे, अराउंड 500 भी आ रहे हैं, तो हो सकता है कि नीट में आपके 580 590 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा होता रहा है, अब बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के पेपर थोड़े टफ रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास में 500 मार्क्स भी अगर आपके इंस्टीट्यूट के पेपर में, किसी भी इंस्टीट्यूट के पेपर आपके आते रहे, आप कॉन्फिडेंस के साथ में जाइए कि मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे व्यूअर्स को भी ये जानने का मौका मिला कि 3 तारीख को पेपर है और उसके पहले क्या कुछ हमें तैयारियां करनी चाहिए ताकि पेपर और एफिशिएंट हो और अच्छे से दे सकें, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना हो। आपकी जो सुझाव हैं हमारे स्टूडेंट्स को काम आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। सभी नीट स्टूडेंट्स को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।